अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान राना यूट्यूब चैनल। आज वर्डप्रेस डेवलपमेंट की क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी वेबसाइट के पेज कैसे डिज़ाइन करने हैं। जैसे वेबसाइट में मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस। यह आपकी वेबसाइट पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की किस नीच में वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके पेजेस होते हैं। तो आपने उन पेजेस को एलिमेंटर में कैसे डिज़ाइन करना है, ये आज हम सीखेंगे। मैं आपको कोई एक पेज आज प्रॉपर डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम होम पेज देखते हैं कि आपने होम पेज अपनी वेबसाइट का कैसे डिज़ाइन करना है। इसे होम पेज भी कहते हैं और लैंडिंग पेज भी हम बाज़ वक़्त कह रहे होते हैं। लैंडिंग पेज आपका वो होता है जिस पे आपकी ट्रैफिक आके लैंड करती है। जैसे मिसाल के तौर पे वैसे नॉर्मली तो हमारी वेबसाइट का जो पेज होता है, मेन पेज, जब भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका होम पेज ही ओपन होता है, वही लैंडिंग पेज होता है। लेकिन आप उसके अलावा भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ईद आ रही है, या जैसे किसी त्यौहार पे आप कोई सेल लगाना चाहते हैं, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो फिर आप उस त्यौहार के मुताबिक एक पेज बनाते हैं कि इस ईद पे या तो आप उस त्यौहार के मुताबिक कोई पेज बनाना चाहते हैं। जैसे ईद आ रही है तो इस ईद पे आप कहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट अपनी 50 के बजाय $40 में सेल करूँगा। तो उस पे आप कहते हैं, तो जब उसका आप ऐड लगाते हैं तो आप कहते हैं कि मेरी जो ट्रैफिक है वो इसी पेज पे लैंड करे। मतलब उसके लिए जो आप ख़ास पेज बनाते हैं, बेसिकली हम उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपना होम पेज। तो मैं यहाँ से जाता हूँ गूगल पे और कोई रैंडम हम डिज़ाइन देखते हैं, उसी को फिर हम डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेबसाइट होम पेज। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ इमेजेस। हम यहाँ से कोई रैंडम चीज़ देखते हैं, उसको फिर हम डिज़ाइन करते हैं। या आपके पास कोई डिज़ाइन है तो आप शेयर करें, मैं उस पर भी कोई वीडियो बना लूँगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कोई डिज़ाइन। वैसे तो हमारी न्यूज़ की वेबसाइट है, मैं लेकिन इसको हम बाद में पूरा टेम्पलेट के ज़रिए बनाएंगे, वो भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप बना बनाए जो टेम्पलेट है उसको इंपोर्ट करके उसको कैसे सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक हमारे सामने इमेज है, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें यहाँ पे कोई इमेज लगा हुआ है, हम कोई अपना इमेज लगा लेंगे, और यहाँ पे कोई टेक्स्ट है, यहाँ पे बटन है, फिर यहाँ पे हेडिंग है, और यहाँ पे ये कुछ कैटेगरीज जिसे हम कह सकते हैं न्यूज़ की, और यहाँ पे ये आइकन कैसे, ये स्टाइल हम देने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसी को देख लेता हूँ, हम इसी को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अब मुझे जाना है पेजेस में, आल पेजेस, क्योंकि मैं जिस पेज पे डिज़ाइन करने लगा हूँ उसको सेलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जो हमारा होम पेज है इसको डिज़ाइन करूँ, तो मैं इसको यहीं पे रहते हुए मैं कर लेता हूँ एडिट विद एलिमेंटर। मैं इसको एलिमेंटर में ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हमने जो पेज है वो एलिमेंटर की मदद से डिज़ाइन करना है। तो ये ओपन हो गया। इस टाइम ये देखिए हमारा ये जो पेज है ये बिल्कुल ब्लैंक है। अगर हम इस वेबसाइट के व्यू भी आके चेक करें यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ hrnews.pk। ये वाला हमारी वेबसाइट का इस टाइम होम पेज है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। हेडर फुटर अभी हम सेट नहीं कर रहे, वो उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपने अपनी वेबसाइट का जो हेडर और फुटर है वो कैसे सेट करना है, वो हम कैसे बनाते हैं बेसिकली। फिर हम देखते हैं पेज को। तो हम यहाँ पे आते हैं। अब मुझे यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मुझे ये बनाना है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि मेरा एक कॉलम है, शायद उसमें एक इमेजेस है। तो हम देखते हैं इसको बना के कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से हम इसको एक कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और इस कॉलम में हम अपना लगाएंगे कोई ना कोई इमेज। तो यहाँ से हम
इसके बाद हमारा ये सेक्शन हो गया है कंप्लीट। बाकी इस पे मज़ीद हम बाद में देखेंगे, कुछ अगर चेंज करना हुआ तो। अब हम बनाते हैं नीचे वाला सेक्शन। ये हमारा एक सेक्शन था, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक सेक्शन है, इसके नीचे दूसरा सेक्शन है ये वाला। इस सेक्शन में क्या है, आवर सर्विसेज और सर्विसेज वी प्रोवाइड। तो ये सिंपल आपकी हेडिंग है। हम जाते हैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे और इसके नीचे मुझे सेक्शन चाहिए। मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक, इस पर प्लस वाले बटन पे मुझे एक सेक्शन चाहिए, फ़िलहाल मैं ये ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इनर सेक्शन एक और ले लेता हूँ। ये हो गया। अभी फ़िलहाल मैं इस इनर सेक्शन के अंदर कोई काम नहीं करूँगा, मुझे हेडिंग चाहिए। मैं यहाँ से लेता हूँ एक हेडिंग, और ये मैं इनर सेक्शन में नहीं डाल रहा, मैं मेन सेक्शन में डाल रहा हूँ। देखें ये हमारा इनर सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं मेन से डाल रहा हूँ। मैं इसमें करूँगा क्या, ये इनर सेक्शन मैंने लिया है बेसिकली ये 3 कॉलम बनाने के लिए। ये वाले 3 कॉलम मैं इनर सेक्शन में बनाऊँगा, और ये जो ऊपर है ये मैं डालूँगा मेन जो मेरा सेक्शन है उसमें, अवर सर्विसेज और सर्विसेज वही पर जो भी आपकी हेडिंग हो सकती है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ टॉप न्यूज़। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेंटर, और इसको अब हम स्टाइल दे लेते हैं क्योंकि वो हमारा छोटा है, तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद टाइपोग्राफी यहाँ से मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। 17 आई थिंक ठीक है, और इसका वेट 400 कर लेता हूँ, ये 500 हम कर लेते हैं चलें। और इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर, उसको भी मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। ये कलर हम देखते हैं कैसा लग रहा है, वैसे ठीक लग रहा है। इस कलर के साथ ये कलर मुझे ठीक लग रहा है, मैं यही रहने देता हूँ टॉप न्यूज़। और इसके नीचे हमें चाहिए एक हेडिंग, जैसे यहाँ पे क्या था, सर्विसेज वही प्रोवाइड है, तो यहाँ पे हम कोई अपनी हेडिंग डाल लेते हैं। या मैं यहाँ पे रहते हुए इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी डुप्लीकेट, क्योंकि मुझे ये एक और चाहिए, इसको मैं स्टाइल में मज़ीद दे लूँगा। तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल ए करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अवर लेटेस्ट न्यूज़, या जस्ट कोई भी हम रैंडम दे रहे हैं फ़िलहाल यहाँ पे। और इसको भी हम स्टाइल दे लेते हैं। अब इसका जो स्टाइल है थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे बड़ा, 50 पिक्सल कर लेता हूँ, और इसका फ़ॉन्ट वेट भी मैं कर लेता हूँ 700। लुक्स गुड आई थिंक। या मैं इस टॉप न्यूज़ जो है ना, अब इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब मैं ये जो बटन वाला कलर है ना, मैं यही कलर रखूँगा यहाँ से। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता, मैं इस बटन वाले कलर पे आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, स्टाइल्स में जाऊँगा, और इसका ये जो कलर है इस पर क्लिक करूँगा, तो नीचे कलर कोड जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एक ही कलर कोड आप रखें, अगर वैसे देख के आप कलर सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका कलर चेंज हो सकता है, वो दूसरा आप कोई और सिमिलर तो होगा, लेकिन कलर कोड कॉपी करें ताकि एग्जैक्ट आपका वही कलर आए। अब ठीक है, ये आ गया। इसके दरमियान अगर थोड़ा सा आप स्पेस देना चाहें तो वो स्पेस भी हम दे सकते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे ये जो मेरा मेन सेक्शन है, इसको अब मैं टॉप से मार्जिन दे देता हूँ 20 पिक्सल, आई थिंक काफ़ी होगा 20 पिक्सल ठीक, या 30 पिक्सल में इसको कर लेता हूँ। टॉप और बॉटम से भी 30 में कर लेता हूँ, क्योंकि जब हम नीचे सेक्शन बनाएंगे तो वहाँ पे भी थोड़ी सी मार्जिन जो है वो ऐड हो जाएगा। अब मैंने देने हैं यहाँ पे बनाने हैं 3 कॉलम, जैसे यहाँ पे बने हुए हैं। तो इस कॉलम में हमारे पास पहले क्या, एक इमेज है, उसके बाद एक आइकन है यहाँ पे, और आइकन की एक हेडिंग है और उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो अब बजाय ये कि मैं एक इमेज डालूँ, फिर मैं एक आइकन डालूँ, फिर मैं एक हेडिंग डालूँ, तो मैं इसका हम यहाँ पे लगाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ से और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ आइकन। ये देखें, ये एक है आपके पास आइकन बॉक्स, मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे। इसका जो आइकन है अब हम इसे यहाँ से कर लेते हैं चेंज। ये आपके आइकन्स हैं, यहाँ से आप जो भी आइकन लगाना चाहते हैं वो चेंज करके लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं ये वाले आइकन है, लेकिन हम ये नहीं लगाते, हम इसकी जगह पे कोई और लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम चलें सिमिलर एक ये कर लेते हैं। वैसे जिस टाइप का आपका यहाँ पे जो आइकन आप लगाना चाहें, जो आपका टेक्स्ट होगा, आप वही का आइकन हम यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास कोई टारगेट चीज़ नहीं है, तो हम कोई भी यहाँ पे लगा लेते हैं समझने के लिए।
हेडिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी सर्विसेज। चलें खैर हम यही लिख लेते हैं टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अब यहाँ पे आएंगे हम, इसके यहाँ से हम लिख लेते हैं टेक्नोलॉजी, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे हम यही टेक्स्ट रहने देते हैं फ़िलहाल। अब मैं क्या काम करूँगा, अब मुझे चाहिए यहाँ पे 3 सिमिलर यही चीज़, लेकिन मैं इसको थोड़ा स्टाइल दे लेता हूँ आइकन को। उससे पहले मैं आता हूँ स्टाइल्स में, और यहाँ पे आइकन को आप क्या स्टाइल देना चाहते हैं, सिंपल स्टाइल क्या होना चाहिए, होवर जब कोई करे तो फिर उस पर स्टाइल क्या होना चाहिए। तो इसका कलर हम रख लेते हैं आइकन का ये वाला, ये जो कलर है हम ये वाला कलर कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से दोबारा, ताकि जो आइकन का कलर है वो हम यही रखें। स्टाइल्स में आ गया, प्राइमरी जो कलर है आइकन का वो मैं रख देता हूँ ये वाला, और कंटेंट का हम ब्लैक रहने दें, या ये वाला भी कलर आप जो ब्लू है हम इसको भी कर सकते हैं। वैसे करके देख लेते हैं कंटेंट का कलर। आई थिंक थीम 1 ये वाला कलर था हमारा, आई थिंक ठीक लग रहा है ये वाला। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हम ब्लैक रहने देते हैं। इसको आप ब्लैक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। चलें खैर हम इसको कहते हैं ये ठीक है फ़िलहाल। उसके अलावा आप यहाँ से इसका जो व्यू है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ये स्टैग करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और फ्रेम करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अगर इस तरह आप इसको रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, वरना अगर सिंपल ऐसे रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ स्टैग, और इसका जो साइज़ है ना उसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। इसका साइज़ हम कर लेते हैं आई थिंक 30 पिक्सल। अब कुछ ठीक लग रहा है। चलें अब मैं इस कॉलम को करता हूँ यहाँ से डुप्लीकेट 3 बार, 2 बार, ये हमारा 3 बार हो गया। इस कॉलम को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। अभी देखें आपके पास 3 कॉलम ऐड हो गए हैं सिमिलर। अब आपने क्या करना है, सिर्फ अपना टेक्स्ट यहाँ से चेंज करना है। जैसे मैं इस पे आता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसका आइकन मैं यहाँ से कोई और कर लेता हूँ। जैसे हम चलें ये वाला कोई आइकन कर लेते हैं, और यहाँ से भी मैं ये आइकन चेंज कर लेता हूँ। ये स्टार देखते हैं, चलें खैर ठीक लग रहे हैं तीनों आइकन। उसके बाद आप इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ से इनका जो टेक्स्ट होगा सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसका टाइटल चेंज कर लेंगे, इसका भी टाइटल चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था बिज़नेस कंसल्टिंग, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बिज़नेस, ये कर लेते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन है वो हम फ़िलहाल यही रहने देते हैं, उसे हम चेंज नहीं करते। अब मैं काम करता हूँ कि आप मिसाल के तौर पे, जैसे कि अगर मैंने ये इसके लिए देखें एक मेन सेक्शन रखा था, और एक यहाँ पे मैंने रखा है इनर सेक्शन। इनर सेक्शन क्या होगा कि मेरे इनर सेक्शन के अंदर ये तीनों कॉलम आ गए हैं, तीनों मेरे ये जो आइकन थे, जो भी चीज़ें थी, आइकन, डिस्क्रिप्शन, ये तमाम चीज़ें इस कॉलम के अंदर आ गई हैं। अब अगर मैं इस सेक्शन को मूव करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं एक चीज़ आपको ये समझाना चाह रहा था, यहाँ पे देखें। अब ये जो आपकी ऊपर सॉरी इमेज भी है, हमने इमेज नहीं लगाई, आपकी इमेज भी है ऊपर, और उसके अंदर फिर ये कॉलम है। चले हम इमेज यहाँ पे लगा लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एडवांस में जाता हूँ, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक इमेज, और इस इमेज को मैं डाल देता हूँ इससे ऊपर। ये जो हमने आइकन बॉक्स लिया था इससे ऊपर मैं इमेज डाल देता हूँ, और इस इमेज में मैं यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ अगर मेरे पास है तो। चलें एक ये है, मैं ये ले लेता हूँ, और यह हम एक काम करते हैं। अब ये इमेज हमारे पास पड़ा है तो फिर इसको हमें सेट करना पड़ेगा। मैं इस इमेज की जगह ये वाला एक ही इमेज ले लेता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो आप इमेज यूज़ करेंगे वहाँ पे वो आपका सेम साइज़ का होना चाहिए। यहाँ पे इसको एक बार डुप्लीकेट करता हूँ, और एक बार मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसकी जगह पे मैं ये इमेज रहने देता हूँ। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जैसे इसको अब मैं पूरे के पूरे आइकन बॉक्स को चाहता हूँ कि ये हाफ़ यहाँ पे नज़र आए। जैसे आपको देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला। तो ये इतना सिंपल है कि आप, अब हम क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे इसको सिलेक्ट करता हूँ एक आइकन बॉक्स को, और यहाँ से जाके मैं इसको मार्जिन देता हूँ टॉप से। लेट्स सी कि हम इसको देते हैं यहाँ से -150, तो ये कुछ ज़्यादा हो गया। और 100 चेक करते हैं,
मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा नज़र आए, ये जो मेरा आइकन है ये हाफ़ इस इमेज के ऊपर आए और हाफ़ नीचे जैसे यहाँ पे था। तो जस्ट आप इस तरह की डिफरेंट चीज़ें देखते हैं तो आप सोचते हैं पता नहीं ये कैसे होंगी। तो ये आप मार्जिन, पैडिंग, इन चीज़ों से ये सारा कुछ एडजस्ट करते हैं। तो मैंने -50 टॉप से दिया तो ये -50 ऊपर आ गया इस इमेज के ऊपर। इसी तरह मैं इसको दे देता हूँ एडवांस, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं -50 यहाँ से दे देता हूँ और इसी तरह मैं -50 टॉप से इसको दे देता हूँ यहाँ से मार्जिन। तो ये आपकी लुक अब आपको ऐसे नज़र आएगी। वैसे ये ठीक नहीं नज़र आ रही हमें, क्योंकि हमारे जो इमेज होंगे यहाँ पे, इमेज जो हमारे यूज़ होंगे उसके मुताबिक ही आप इसको एडजस्ट करेंगे तो फिर ठीक नज़र आएंगे। लेकिन आप ठीक है, हम सिर्फ इसको इस डिज़ाइन को करना चाह रहे थे तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये नीचे एक बटन है लर्न मोर का, अगर आप वो देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक बटन लगा सकते हैं, इसके अंदर भी दे सकते हैं या एक नया टैब लगा के, और इसके अंदर हम एक जस्ट बटन दे सकते हैं। तो बटन में इसी को करता हूँ यहाँ से कॉपी और इसके अंदर मैं यहाँ आके इसको कर देता हूँ पेस्ट, क्योंकि मुझे वही बटन चाहिए, जस्ट मैंने इसको सेंटर में कर देना है यहाँ से। और इसके ऊपर हमने क्या लिख देते हैं, लर्न मोर। देखें लुक आपकी वैसे बनती जा रही है। यहाँ पे ये चीज़ें आ गई, आपकी लेटेस्ट न्यूज़ आ गई, जो भी न्यूज़ होंगी आपकी, वैसे ब्लॉग पोस्ट होंगी जो आप ब्लॉग में लिखेंगे और यहाँ पे हम उनको यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो खैर अभी तो हमने यहीं पे डिज़ाइन किए हैं, चलें ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद आपका बटन आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ये टैब है, इसके अंदर कुछ, तो खैर यहाँ पे हमने इमेज लगानी है एक कॉलम में और एक कॉलम में आपने यहाँ पे टेक्स्ट देना। तो टेक्स्ट आपका क्या है, अबाउट अस। और अभी हम यहाँ पे जाते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं भी काम करता हूँ कि मैं दोबारा ना लिखूँ, तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ एक बार डुप्लीकेट इस हेडिंग को, क्योंकि मुझे सिमिलर वैसे चाहिए वहाँ पे। और इसको मैं यहाँ से उठा के ले आता हूँ नीचे इस पहले वाले कॉलम के अंदर, ये आ गया। इसके बाद मेरी दूसरी हेडिंग, इसको भी मैं इसी तरह कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। आप कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से मैं इसको भी नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर आपके पास क्या था, यहाँ पे अबाउट अस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट अस। और इस हेडिंग के अंदर आपके पास क्या था, वाई ऑप्टिमम, वाई ऑप्टिमम। इसका साइज़ आप यहाँ से चेंज, छोटा बड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर इसको आप यहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्म करें, हम इसको अपर केस, तो हम इसको अपर केस कर सकते हैं। अपर केस ठीक लग रहा है तो हम इसे अपर केस रहने देते हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ टेक्स्ट है और यहाँ पे नीचे क्या है, एक बटन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट एडिटर, मैं फ़िलहाल यहाँ से जाता हूँ और एक लेता हूँ टेक्स्ट एडिटर। ये आपके पास टेक्स्ट एडिटर है, इसको हम इसके नीचे ले आते हैं। और जो हमारा बटन है ये वाला, इस बटन को भी मैं यहाँ से डुप्लीकेट करके और यहाँ पे ले आता हूँ। हम एक बार चीज़ें डिज़ाइन करते हैं अपने वेबसाइट की, क्योंकि अकॉर्डिंग हमें वही कलर चाहिए होता है, वो चीज़ें सिमिलर चाहिए होती है, तो फिर हम उसको बार बार यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो आपका टेक्स्ट है इसको भी मैं एक बार यहाँ से कंट्रोल-A कंट्रोल-C और यहीं पे कंट्रोल-V कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और बटन पे आपके पास यहाँ पे क्या है, लर्न मोर, तो ये हमारे पास भी यहीं पे लर्न मोर है। अभी यहाँ पे हमारी आपकी है इमेज। इमेज के लिए आप सिंपल यहाँ से इमेज लेंगे और इसको यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ से आप कोई इमेज ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये इमेज ले लेता हूँ। हमारे पास सिमिलर इमेजेस तो नहीं है, जैसे ये इमेज यहाँ पे यूज़ हुआ हमारे पास नहीं है, तो हम अपना जो भी होगा इमेज, ज़ाहिर बात है वही लगाएंगे। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हम यही इमेज यहाँ पे रहने देते हैं। आई थिंक ठीक लग रहा है। बाकी आप इस इमेज का कोई बॉर्डर या कुछ देना चाहें तो वो आप यहाँ पे रहते हुए भी दे सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ी सी लुक इसकी देख लेता हूँ कि हमें कैसे लग रही है। आई थिंक ठीक लग रही है, लेकिन हमारा ये जो लर्न मोर है इसके नीचे मैं कहता हूँ कि गैप ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं इस जो हमारा ये सेक्शन है इसको टॉप से मार्जिन दे देता हूँ 30 पिक्सल या कर लेता हूँ 40 पिक्सल। अब देखें कुछ ठीक है, बटन हमारा यहाँ पे है
और इसका मार्जिन कुछ ठीक है और बाकी चीज़ें आई थिंक कुछ ठीक लग रही हैं, बेहतर है। बाकी देखें ऐसे ही आप डिज़ाइन करते जाते हैं और आपका पूरा जो पेज है वो आपका डिज़ाइन होता चला जाता है। तो अब आई थिंक हमारा ये यहीं तक आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। वैसे अगर डिज़ाइन करें तो तकरीबन चीज़ें, हमारी जो क्लास है वो लंबी हो जाएगी। अब चीज़ें देखें आप ऐसे ही हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, या कोई नई चीज़ आप बना रहे हैं और आपसे नहीं बन रही तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपका जो हेडर फुटर है वो अगर होगा तो थोड़ा सा आपका जो लुक एंड इसकी जो लुक है पेज की वो आपको ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि आप हेडर जो फुटर है वो कैसे बनाएंगे। और इससे अगली में देखेंगे कि ये तो अब हमने पूरा जो पेज था वो कस्टम डिज़ाइन किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप जो थीम के जो टेम्पलेट हैं उनको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको अपना थोड़ा सा चेंज करें, और उसके बाद आप अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं 5 से 10 मिनट में। क्योंकि पूरा बना बनाया तमाम के तमाम पेजेस, अबाउट अस, होम, कॉन्टैक्ट अस, सारे के सारे आपको पेजेस मिल जाएंगे और आप उसे जस्ट थोड़ा सा बहुत चेंज करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। हम यहाँ से जाते हैं एडवांस में और यहाँ पे आपके पास होंगे मोशन इफ़ेक्ट। इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम देते हैं थोड़े से कोई इफ़ेक्ट। जैसे वो आप देखते हैं कि वेबसाइट ओपन होती है और ये आपको ऊपर से हेडिंग आ रही है, फेड इन डाउन, फेड इन लेफ़्ट। मैं ये जो है फेड इन डाउन है, आई थिंक ये ठीक है। इसको मैं एनिमेशन थोड़ी सी दे लेता हूँ। बाकी अब यहाँ पे तमाम चीज़ें आप जैसे उसको देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद हम और इस पूरे के पूरे जो है हमारा ये सेक्शन है इसको मैं थोड़ा सा दे लेता हूँ फेड इन लेफ़्ट। तो इस तरह आप एनिमेशन लगाते हैं और इसको जो है इस पूरे सेक्शन को मैं दे रहा हूँ। वैसे आप एक हेडिंग या इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके पास जो एलिमेंट होते हैं आप उनको भी दे सकते हैं, पूरे के पूरे सेक्शन को देना चाहें तो सेक्शन को भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चले हम कर लेते हैं कि आप जस्ट इस हेडिंग को एनिमेट करवाना चाहते हैं तो मैं यहाँ से आऊँगा मोशन इफ़ेक्ट में और यहाँ से मैं इसको कोई ना कोई इफ़ेक्ट दे देता हूँ, जैसे ये ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ अपडेट और हम इसकी लुक देखते हैं कि आप देखें ये आपकी वेबसाइट है। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं कि आपको कैसे नज़र आती है। एनिमेशन भी आपने देखनी है हो रही है कि नहीं हो रही। देखिए एनिमेट हुआ, जैसे वेबसाइट लोड होगी किसी के सामने तो आपको ये ऐसे नज़र आएंगे। जैसे मैं नीचे करूँगा तो जैसे ये टैब आया तो ये टैब एनिमेट होके मेरे सामने आ रहे हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि आई थिंक बाकी आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी इस इमेज को, ये जो कॉर्नर है ना, इनको थोड़ा सा रेडियस दूँ, इनको थोड़ा सा गुलाई में लेके आऊँ। तो मैं इसको यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ स्टाइल में और यहाँ से मैं आता हूँ बॉर्डर रेडियस। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रेडियस दे देता हूँ, आई थिंक 15 पिक्सल चेक करते हैं। ये देखें अब हमारा जो इमेज है वो कुछ हमें उसकी जो लुक है वो बेहतर नज़र आ रही है। इसी तरह आप इनको देना चाहते हो इनको भी दे सकते हैं। बाकी तकरीबन हमारी चीज़ें ठीक हैं। ये हमने एक नॉर्मल सा पेज डिज़ाइन किया जिसमें बस मतलब ये था कि आपको जो चीज़ें हैं वो यूज़ करना आ। इसके बाद हम एक काम करेंगे कि हम अपना एक टेम्पलेट बनाया टेम्पलेट तमाम पेजेस का हम इंपोर्ट करेंगे और उसको फिर हम जो है मॉडिफाई करेंगे और अपना बनाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।